आज जो बैठक हुआ है स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के जो हमारे गार्जियन है तारकेश्वर सर, इन लोगों के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इन लोगों ने अपने अपने गांव में अपने अपने कस्बों में अपना सेवा दे करके सहयोग दिया है, और हम चाहते हैं कि इन लोगों के द्वारा भी हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना प्यार आशीर्वाद बनाएंगे और हमारे इस साईं हॉस्पिटल संस्था से जुड़ करके हमारे सहयोग में सहभागी बनेंगे। बहुत हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें हमारे सभी वरीय पदाधिकारी धन्यवाद ज्ञापन किया और संभी जी को हम लोग आगे बढ़ने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत कुछ हम लोग धन्यवाद ज्ञापन किया। उसी के साथ मैं अपना बात स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव तारकेश्वर जी, पहले तो आप मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। शंभू जी हम लोगों से ग्रामीण चिकित्सकों से मिलने के लिए एक समय रखे थे कि आप लोग आइए, कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। तो हम लोग आए, शंभू जी से विचार विमर्श किए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं रात दिन, कभी कभी हम लोगों से ऐसा सुविधा नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं भेजना पड़ता है। तो शंभू जी कहे कि हम वैसे लोगों को हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, और मरीज के पास पैसा नहीं भी रहेगा तो हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी बात क्या है? मतलब आप लोग जो इलाज करते हैं उनको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे इमरजेंसी में आप लोग, हाँ, जो अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके पास पैसा की कमी है, वो नहीं जा सकता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो शंभू जी हम लोग के पास रिक्वेस्ट किए कि आप वैसे मरीज को हमारे पास भेजिए, पैसा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी हम सेवा में पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास जितना समर्थ हम सेवा करते रहेंगे। सेवा संजीवनी संगठन के सभी पदाधिकारीगण को शंभू जी के द्वारा आमंत्रित किया गया साइंस हॉस्पिटल में एक बैठक के रूप में, जिससे हम लोग आदान प्रदान या कहिए कि एक दूसरे को जान पहचान, और हम लोग आए, बातचीत हुआ, और सर के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जो उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, वो कम से कम सर अगर बोलेंगे तो शायद हमें मिल जाए, और उचित सम्मान के ही हम लोग भूखे हैं। क्या नाम हुआ? जी, बासुकीनाथ। हम हसनपुरा में प्रैक्टिस करीला, खास करके विक्रम सर से हमनी के ईसाई हॉस्पिटल से 220 बरस से जुड़ल बन जाए, ऐसे जुड़ल बन जा कि गरीब गुरबा जितना पेशेंट बाड़न, वो पेशेंट के गरीबी के तहत बढ़िया इलाज साईं हॉस्पिटल में मिलेला। ऐसे विक्रम सर यहाँ हमनी के चाहिए जाए, यहाँ से जुड़ के कि गरीब के पेशेंट बाड़न यहाँ के बढ़िया इलाज दी, आ कम पैसा ली। अगर पैसा नहीं रहा तो बेचारा भी तो वो मौजूदा में यहाँ केवल सेवा दे के अपन पुण्य के भागी बनीला, आ पैसा ना लीला। दूसरा बात बढ़िए कि हमनी के जौन ग्रामीण चिकित्सक बनी जा, जे हमनी के लोग ग्रामीण चिकित्सक ना कहेला, झोला छाप डॉक्टर कहेला, तो वो झोला छाप डॉक्टर के नाम के हटावे खातिर विक्रम सर से हमनी के आज मीटिंग के लिए बन जा स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के माध्यम से हमारे डॉक्टर जीत शर्मा जी के तत्वाधान में, और सेक्रेटरी हमारे तारकेश्वर जी हैं उनके तत्वाधान में, कि हमारे जो ग्रामीण जो झोला छाप का नाम है वह आगे सरकार से विक्रम सर जी कुछ मांग करी। ऐसे कि हमनी के तो मांग करे सरकार भी जान जाना, यहाँ के सरकारी डॉक्टर बनी, हो सकेला कि कुछ हमनी के बारे में कुछ कहम। ऐसे सर के हमनी के तत्वाधान में, यहाँ के अध्यक्षता में, विक्रम सर के अध्यक्षता में हमनी के आयल बन जा कि सरकार हमनी के कुछ मान सम्मान देवे, लीगल कोनो हमनी के सर्टिफिकेट देवे। धन्यवाद। बैठक आयोजित की गई है इस प्रांगण में साई इमरजेंसी में, क्या? देखिए, मैं एक्चुअली पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट एज ए साई हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इन लोगों ने
गांव में छोटे छोटे गांव में अपना अपना क्लिनिक चलाते हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इन लोग ने एक संगठन अपना बनाया है सर्वजनीय सेवा संस्थान संगठन के नाम से। तो उस संगठन को मैं चाहता हूँ कि काफ़ी विस्तार किया जाए, ये लोग का जो डिमांड है और जो इच्छा है, और साथ में सरकार से भी लोग का मांग है। सरकार से ये मांग है कि हम लोग गांव में सेवा देते हैं तो हम लोग को एक उचित सम्मान मिले। सबसे बड़ी चीज़ सम्मान होता है। पैसा तो अपना हर तरह से किसी तरह से लोग बहुत सारे काम करके लोग भी कमा लेते हैं, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो जितने भी यहाँ पे चिकित्सक हमारे पीछे खड़े हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो ये सारे लोग का सम्मान का जो है मांग है सरकार से। और हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि चूँकि छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, जहाँ पर हेल्थ सेक्टर आपका एकदम चरमराया हुआ है, बिल्कुल ही नहीं, नगण्य के बराबर है। जैसे कि आप पीएससी और एडिशनल पीएससी में जाएंगे तो बहुत से ज़्यादा आपको, खासकर एडिशनल पीएससी में सुबह में 10 बजे से कुछ छोटी मोटी ओपीडी चलती है जो कि 4 बजे 5 बजे तक लगभग वो समाप्त हो जाता है। और आदमी ऐसा एक चीज़ है, ऐसा मतलब मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता है। जैसा कि आपको रात में किसी को अचानक बीपी बढ़ जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो आपके जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का दूरी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होती है। और 15 से 20 किलोमीटर दूरी जाने के दौरान अगर बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाए या पेट दर्द की कोई दवाई अगर फर्स्ट एड में नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि उस दौरान मरीज का जान भी जा सकता है। तो सरकार इस तरह के जो चिकित्सक हैं उनको सम्मान दे, उनको कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे, जैसा कि अभी ट्रेनिंग इन लोगों को मिला भी है, लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बाद कुछ मिला नहीं। तो ऐसे ऐसे गांव ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चीज़ें बनाया जाए, या फिर ऐसे जो केंद्र है वहाँ पर इन लोग को तैनात कराया जाए कि जो 24 घंटा ये लोग सेवा दे सके। इस संगठन ने साई इमरजेंसी को आगे बढ़ाने पर भी विशेष चर्चा की है। साई इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर संगठन नहीं हुई है। ये चर्चा जो हुआ है, इन लोगों ने हम लोगों के पास आकर अपना बातों को रखा गया है कि हम लोग को आगे तक, क्योंकि आप लोग चूँकि डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर लोग ही अगर बात को अगर आगे पहुँचाएंगे तो हो सकता है सरकार तक ये बात पहुँच जाए। तो इसके लिए हमारे पास इन लोगों ने आए और डिमांड रखे हैं कि आप सरकार तक इस बात को पहुँचाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ को शायद सरकार ज़्यादा सुनेगी, हम लोग की बातों को इग्नोर किया जाता है। ठीक।